Today we are facing the 5 generation war. What is 5 generation war? जंग का आगाज इंसानियत के वजूद से ही हो गया था। सबसे पहली जंग हाबील और काबील जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे उन्होंने लड़ी थी। पहले लोगों के हथियार पत्थर और लकड़ी था। उसके बाद एक दौर आया, लोगों ने चाकू छुरी इस्तेमाल शुरू कर दी और उसके बाद जो जिद्दत आती गई, तलवार इजाद हुई। लोगों ने तलवार के साथ घोड़े को भी शामिल कर लिया। लोग घोड़ों से और तलवारों से बहुत लंबा अरसा तक जंग लड़ते रहे। उसके बाद उस घोड़े और तलवारों की जंग को हम फर्स्ट जनरेशन वॉर कह सकते हैं। उसके बाद एक दौर आया जिस वक्त लोग बारूद से लड़ने लगे, जिसे हम सेकंड जनरेशन वार के नाम से याद करते हैं। फिर उसके बाद बुलेट इजाद हुई, लोग गन्नों से लड़ने लग गए, जिसे हम थर्ड जनरेशन वार कहते हैं। और उसके बाद मिसाइल और फिजाई तैयारे तैयार हुए, उनसे लोग लड़े तो उन्हें हम फोर्थ जनरेशन वॉर कहते हैं। लेकिन होना तो यूं चाहिए था कि जिस तरह हर जनरेशन वॉर में हर आने वाली जनरेशन वॉर पिछली जनरेशन वॉर से ज्यादा अपडेट और जदीद थी, तो 5 जनरेशन वॉर में और ज्यादा सामान बढ़ना चाहिए था। जंगी सामान में और ज्यादा जिद्दत आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 5 जनरेशन वॉर, इसको मैं सिंपल एंड स्मार्ट जनरेशन वॉर कहता हूं। ये बहुत ही सिंपल और स्मार्ट जनरेशन वॉर है। इसमें बहुत ज्यादा कमांडर्स को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। इसमें ज्यादा गन या सामान की जरूरत नहीं होती। इसमें हमें ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होकर लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि ये जंग है जहनों की जंग। ये सोशल मीडिया की जंग है, ये मीडिया की जंग है। इस जंग में हमें ऐसी वेबसाइट्स से मुतारिफ करवाया जाता है, ऐसी एप्स हमें दिखाई जाती हैं जिनको यूज करने के बाद हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जिस वक्त हम उन्हें यूज करते हैं तो हम उनके साथ ऐसे कनेक्शन में हो जाते हैं, उनके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं वो। फिर उन्हें अपनी जिंदगी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये टिकटॉक 5 जनरेशन वॉर की एक बहुत बड़ी ऐप है, जिसने बहुत से फितने भी कायम किए और लोग इस ऐप के साथ ऐसे जुड़ गए कि लोग का फाइनेंशियली तौर पे इसके साथ जुड़ गए, इमोशनली तौर पे इसके साथ जुड़ गए, और लोग अब इससे अपनी जिंदगी से निकालने में बहुत दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। इसे जिंदगी से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। ये इस तरह व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर और बहुत सी एप्स हमारी लाइफ में इस तरह जुड़ चुकी हैं कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। ये 5 जनरेशन वॉर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरा, हमें माइंडली तौर पे कंफ्यूज किया जाता है। 5 जनरेशन वॉर में हमें माइंडली तौर पे लोगों के अगेंस्ट किया जाता है। हमें माइंडली तौर पे अपने आप से लड़ाया जाता है। किस तरह? पिछले दिनों में एक 15 सेकंड का क्लिप वायरल था। उसमें था क्या कि एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला शख्स एक लड़की जिसकी शादी हो रही है वो उसका माथा चूम रहा है, और वीडियोस की क्लिप्स के ऊपर लिखा हुआ है कि देखो आज के मौलवी का हाल। दूसरे क्लिप पे लिखा हुआ है देखो आज इस्लाम सिखाने वाले अगर ऐसे हैं तो सीखने वाले कैसे होंगे। फिर एक इसी तरह क्लिप पे लिखा हुआ है आजकल के मौलवी देखो क्या करते फिर रहे हैं। और एक और क्लिप पे लिखा हुआ है कि देखो मौलवी साहब के लिए कितनी अच्छी ऑफर है। That is 5 जनरेशन वॉर। क्योंकि हमने नहीं देखा, हमने तस्दीक नहीं की कि हकीकत में है क्या। Some illiterate persons उसे बैक टू बैक फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं उस चीज को। देखो आजकल के मौलवियों का हाल। किसी ने तहकीक नहीं किया कि हकीकत में ये है क्या। असल में वो एक बाप जो अपनी बेटी से निकाह के सिग्नेचर ले रहा है और उससे इजाजत ले रहा है, और उन लम्हों में, उन इमोशनल लम्हों में जिस वक्त बाप ने 20 साल 25 साल अपनी बेटी को पाला है और अभी रुखसत करना है अपने घर से, तो इमोशनल होके
अपनी बेटी का माथा चूम रहा है। हकीकत ये है कि एक बाप अपनी बेटी का माथा चूम रहा है, लेकिन उसे पेश कैसे किया जा रहा है कि एक मौलवी साहब जिस लड़की का निकाह पढ़ा रही हैं उसका मुंह भी चूम रही हैं। दैट इज 5 जनरेशन वॉर। इस तरह हमें मिसगाइड किया जा रहा है, इस तरह हमारे जहनों को बदला जा रहा है, इस तरह हमें इस्लाम से दूर करने की साजिश की जा रही है, इन स्कॉलर से दूर करने की साजिश की जा रही है। इसी तरह एक क्लिप बनाया जाता है, उसके पीछे डबिंग की जाती है किसी स्कॉलर के पीछे, और वो स्कॉलर किसी दूसरे फिरके के बंदे को गालियां दे रहा है, किसी दूसरे फिरके के बंदे के अगेंस्ट बोल रहा है। अभी उस 15, 20, 30 सेकंड के क्लिप को वायरल कर दिया जाता है। लोग समझते हैं कि जिनके खिलाफ गालियां दी जा रही हैं कि ये बंदा हमारे खिलाफ बोला है, अभी हमें भी इनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। इस तरह तफरीकाबाजी हमारे दरमियान फैलाई जा रही है, और हम इस तरह जहालत में हैं कि किसी भी क्लिप को देखते हैं, उसकी तस्दीक नहीं करते, बस हम उसके खिलाफ अपने माइंड को बना लेते हैं। हमारा दिल उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, हम माइंडली तौर पे उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, उसे नफरत करने लग जाते हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जिस वक्त तुम्हें कोई काज़िब खबर दे तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम के साथ जाके लड़ो और तुम्हें पछताना पड़े। ऐसा ही होता है ना, किसी भी क्लिप को डबिंग किया जाता है, उसे वायरल कर दिया जाता है। हकीकत में ये बहुत बड़ी साजिश है, और उन लोगों ने हमें हायर किया हुआ है इस साजिश में। हम ही हैं जो उनके लिए ये वर्किंग कर रहे हैं, हम ही हैं जो ऐसे स्टेटस बनाते हैं, ऐसी डबिंग करते हैं। हम हायर हुए हैं उन लोगों को। चंद हायर लोग हमें, हमारे पूरे माइंड्स को चेंज कर रहे हैं, हमें मिसगाइड कर रहे हैं, और हम इस बात को समझ नहीं रहे। दैट इज 5 जनरेशन वॉर, जिसमें हम तलवारें तो नहीं यूज कर रहे, हम गन्स तो नहीं यूज कर रहे, लेकिन हम दूसरे लोगों को डिफीट जरूर कर रहे हैं, जिसमें हम दूसरे लोगों को नीचे जरूर कर रहे हैं, हम एक दूसरे से नफरत जरूर कर रहे हैं, हम एक दूसरे से दूर जरूर हो रहे हैं। और इस जंग में हमें 5 नुकसान होते हैं। पहला, फिजिकली वीक होते हैं हम, दूसरा माइंडली वीक होते हैं हम, तीसरा फाइनेंशियली वीक होते हैं हम, और चौथा हम रिलीजनली वीक होते हैं, और पांचवा हम नेशनली वीक होते हैं। ये 5 चीजें हमारी वीक की जाती हैं, और उसके पीछे क्या बचता है? जिस वक्त ये 5 चीजें इंसान की वीक हो जाती हैं तो पीछे तो एक मुर्दा ही बचता है। हमें इस जनरेशन में 5 जनरेशन वॉर में मुर्दा बनाया जा रहा है, हमारे जज्बात को छीना जा रहा है, अपनों से दूर किया जा रहा है, हमें फाइनेंशियली वीक किया जा रहा है, हमें रिलीजनली वीक किया जा रहा है, और आज हम हो रहे हैं। एक्चुअली इस 5 जनरेशन वॉर का सारी न्यू जनरेशन पार्ट है। हम सब लोग इसका हिस्सा हैं, और हमारे अंदर ये 5 चीजें वीक हुई हैं। हमारे अंदर हम फाइनेंशियली वीक, हम फिजिकली वीक हुए, हम मेंटली वीक हुए, हम फाइनेंशियली वीक हुए, हम रिलीजनली वीक हुए, और हम नेशनली वीक हुए। 5 चीजें आज न्यू जनरेशन में खत्म हो चुकी हैं।